गाड़ी ऑफिशियली लॉन्च हुई नहीं, लेकिन फोटोज, वीडियो, स्पेसिफिकेशन सब कुछ पहले ही लीक हो गया। मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी स्विफ्ट की, द फोर्थ जनरेशन, द नेक्स्ट जनरेशन, द न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट। आज की इस वीडियो में बताऊंगा उसके इंजन पावर, एक्सपेक्टेड प्राइस, उसकी लीक्ड इन्फॉर्मेशन जो आई है, लीक्ड इन्फॉर्मेशन क्या सब कुछ ही आ गया, तो उसका एक डिजिटल वॉक अराउंड सा हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड टुडेज टॉपिक इज द ऑल न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट। अब जो ये नई स्विफ्ट है ना, इसकी फोटोज आ गई और ये गाड़ी ऑलरेडी डीलरशिप पे पहुंचनी शुरू हो गई। वाइट कलर है जो कि यूज पता ही है सबसे ज़्यादा वही बिकने वाला है। और यहाँ पर बहुत सारे नए चेंजेस जो हैं वो क्लियर हो गए हैं कंपनी की तरफ से, और इंटरनेशनल स्पेक्स से कुछ हद तक डिफरेंट है। कैसे, आओ आपको बताता हूँ। एक तो सबसे बड़ी चीज़, इंजन है कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। जहाँ पर आपको पहले मिलता था के सीरीज़ का 4 सिलेंडर का 1.2 लीटर इंजन, 89 bhp, 113 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, लेकिन अब मिलेगा आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर नया Z सीरीज इंजन, जो कि पहले से ज़्यादा रिफाइंड है, ऐसा कंपनी का कहना है। अभी ट्राई करेंगे तो बता देंगे, ड्राइवर भी जल्दी इसी चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और उसके साथ साथ अगर हम इसकी पावर की बात करें तो नई सीरीज़ की इंजन की 82 PS की पावर और 112 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करके देता है। बट जो आरपीएम रेंज है उसे कम कर दिया गया, जिसकी वजह से थोड़ी सी टॉर्की नेचर इसकी देखने को मिल सकती है। लेकिन पावर थोड़ी सी कम हुई, बट माइलेज में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया। 3 से लेके 3.5 किलोमीटर पर लीटर माइलेज क्लेम जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, थैंक्स टू मोर रिफाइनमेंट एंड थैंक्स टू 3 सिलेंडर यूनिट्स। अब जो माइलेज आपको 25.72 फॉर दी मैनुअल आई थिंक, और यहाँ फिर ऑटोमेटिक है, लेट मी टेल यू दैट, एक सेकेंड, यहाँ पर हमने लिखी थी, हाँ, तो 22.38 किलोमीटर पर लीटर पहले थी मैनुअल के लिए, और 22.56 किलोमीटर पर लीटर थी इसके ऑटोमेटिक के लिए, जो AMT आता है पहले वाले में। अब आएगी 25.72 किलोमीटर पर लीटर। तो माइलेज का तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। 3 किलोमीटर पर लीटर मेरे ख्याल से तो बहुत होते हैं, और रियल लाइफ सिनेरियोज में तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाले हैं। यानी कि सिटीज़ में 18, 19, 20 किलोमीटर की माइलेज भी आपकी आ सकती है, डिपेंडिंग आपकी ड्राइविंग कैसी और सिटी कौन सी है। बट वर्स्ट केस सिनेरियो में 16-17 की माइलेज तो आ ही जाएगी। और हाईवेज की बात करें तो 24 से 25 किलोमीटर पर लीटर भी आप अचीव कर पाएंगे इसके पेट्रोल इंजन से। अब ये हुई ना बात, ये कंपनी ने किया कुछ कमाल की बात, और ये होने वाला है माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से। और माइल्ड हाइब्रिड में डेफिनेटली सिटीज़ में माइलेज का काफ़ी फर्क पड़ता है। अब माइल्ड हाइब्रिड की वजह से थोड़ी सी प्राइस जरूर बढ़ जाएगी। आप ये वाली प्राइस आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, तो आप लेके चलो कि यार उससे थोड़ी थोड़ी प्राइस तो बढ़ेगी, बट फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं। कंपटीशन इसका देखो वैसे तो कोई है ही नहीं, बट चलो टियागो के साथ कंपेयर कर लेते हैं। बट बलीना से तो इसकी प्राइस कम ही रखी जाएगी ना, क्योंकि उसका थोड़ा प्रीमियम ऑफरिंग आ जाती है। बट अब हम मेजर चेंजेस की बात करें या मेजर चीज़ों की बात करें, तो 11,000 रुपीज़ देके आप इसकी ऑफिशियल बुकिंग्स करवा सकते हो ऑनलाइन या फिर किसी भी डीलरशिप पर जाकर। दूसरा, May 9 को इस गाड़ी को लॉन्च कर दिया जाएगा, जहाँ पर इसकी प्राइसिंग आ जाएगी, और डिलीवरीज भी तभी से शुरू हो जाएंगी, 1-2 दिन से ज़्यादा डिले नहीं होगा। तो बुकिंग्स जल्दी करवा लो, बिकॉज जितनी जल्दी बुकिंग कराओगे उतनी जल्दी डिलीवरी मिलेगी। मारुति सुजुकी अरीना की तरफ से जो नई स्विफ्ट आई है या आ रही है, उसमें आपको चेंजेस के अगर पॉइंट से बात करें तो आपको LED फॉग लैंप्स, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED ही DRLs मिलेंगे फ्रंट में। ग्रिल का कम्प्लीटली डिज़ाइन चेंज कर दिया गया, जहाँ पर सुजुकी का बड़ा सारा लोगो इसके अब बोनट के ऊपर ही आ गया है, और जो बम्पर का पार्ट बेसिकली आ जाएगा, नॉट एक्जैक्टली बोनट, बट चलो बम्पर के पार्ट में आ जाएगा। और साथ में बोनट पे भी क्रीजेज एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेंगे, पहले से ज़्यादा अग्रेसिव, पहले से ज़्यादा शार्प, अनडाउटेडली बहुत अच्छी लग रही है। साइड में देखेंगे तो जापान वाले वेरिएंट के कंपैरेटिवली इसमें आपको मिल जाते हैं नए एलॉय व्हील्स। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताना पड़ेगा कि गाड़ी पहले से ज़्यादा सेफ भी है। कैसे, रुको बताता हूँ। बट साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। साइड प्रोफाइल में आपको मिल जाते हैं नए एलॉय व्हील्स, जो कि दिखने में अच्छे लग ही रहे हैं। और साथ में अगर आप इसके रियर डोर देखोगे तो पहले तो सी पिलर के पास डोर हैंडल आता था, अब इसके डोर के ऊपर ही आ जाता है इसका डोर हैंडल, जैसे यूजुअली गाड़ियों में आता है, तो वो भी सही लग रहा है। बूट स्पेस की बात करें तो वहाँ एग्जैक्ट नंबर तो मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं, क्योंकि डायमेंशंस में ऐसा चेंज नहीं है, तो वो 270 लीटर के आसपास की बूट स्पेस आपको मिलेगी। बट इंटरेस्टिंग ये है कि कुछ तो डिफरेंट लग रहा है। अब वो थोड़ा सा रुकते हैं और चीज़ें देखते हैं तो पता लग जाएंगी। ब्रोशर और फोटोज़ यहाँ पर आपके लिए सारी लगा रहा हूँ, उसको एंजॉय करते रहे और उसके बारे में डिस्कस हम करते रहेंगे। रियर कैमरा देख सकते हैं कि आपको सुजुकी के लोगों के नीचे चार आपको पार्किंग सेंसर नजर आ रहे हैं। रियर में भी LED टेल लैंप्स, इसका ऑफिशियल टीजर भी आज ही आया था, और ऑफिशियल फोटो जो है वो भी टेक्निकली आज ही आ गई। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि रियर में और कोई बड़ा चेंज नहीं, जो बेसिक चीज़ें आपको चाहिए होती है। और इवन जो स्पॉइलर का डिज़ाइन है और हाई स्टॉप लैम्प का डिज़ाइन है वो पहले वाला ही रखा गया है। चलिए अब थोड़ी सी इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर में देखेंगे तो 9 इंचेस की फ्लोटिंग टच स्क्रीन बहुत अच्छी लग रही है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले नए यूज़र इंटरफेस के साथ तो आएगी ही। जो क्लस्टर है वो आपको एनालॉग ही मिलेगा, बीच में छोटी MID रहने वाली है। और फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हेड्स अप डिस्प्ले तो मुझे लग तो नहीं रहा इसके अंदर है।
डिजिटल आपको एसी के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे विद बेलिनो एंड फ्रॉन्क्स लाइक नॉब्स, ऑरेंज लाइटिंग के साथ, लुक्स नाइस। AMT वेरिएंट भी आएगा, इसमें टॉर्क कन्वर्टर आएगा, वो कन्फर्मेबल। AMT मुझे लगता है सही रहेगा, टॉर्क कन्वर्टर थोड़ा महंगा हो जाता है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको बहुत अच्छे से नजर आ रहा है यहाँ पर, सारे कंट्रोल्स यानी कि स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी हैं, क्रूज कंट्रोल भी है, साथ में वॉइस कमांड्स के कंट्रोल भी नजर आ जाते हैं वेरी इजीली। बेसिक चीज़ें वही रहने वाली है, मेजर चीज़ है 9 इंचेस की टच स्क्रीन। अब आप सोच रहे थे कि सेफ्टी कैसे, तो 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड कर दिए कंपनी ने। सारे के सारे स्विफ्ट के वेरिएंट्स में आपको 6 एयर बैग्स मिलेंगे, ABS EBD रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मिलेंगे, और टॉप वेरिएंट्स में अगर देखेंगे तो रिवर्स पार्किंग कैमरा होने के साथ साथ आपको व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड जैसे सारे फंक्शंस दिए जाएंगे कंपनी की तरफ से। अब अगर कोई गाड़ी जहाँ पर मारुति जैसा नाम मिल जाए, स्विफ्ट की फैन फॉलोइंग मिल जाए, 25 किलोमीटर की माइलेज मिल जाए और 6 एयरबैग्स की सेफ्टी, और सिर्फ एयरबैग्स ही नहीं, अगर जापान के ना हम इसकी न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम की बात करें तो वहाँ पर 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग इसे ऑलरेडी मिल चुकी है। बट हाँ, कुछ फीचर्स का फ़र्क है जापान वाले और इंडियन वाले में, तो सेफ्टी ऊपर नीचे थोड़ी सी हो सकती है। बट आई रियली होप कि यहाँ पर कंपनी ने सेफ्टी यानी कि बिल्ड क्वालिटी उसके ऊपर भी काम किया हो। 6 एयरबैग से भी डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, वो भी बेस वेरिएंट से। तो भारत एनकैप की क्रैश टेस्ट को लेकर मैं तो एक्साइटेड रहने वाला हूँ स्विफ्ट की। ओके, अब कंपनी का जो ब्रोशर लीक हुआ है उस पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो इन्होंने लिखी हैं चीज़ें वो बताता हूँ कि हायर टॉर्क एंड लोअर RPM, इसका मतलब है कि सिटी ड्राइव्स के लिए बेस्ट हो जाती है। हायर फ्यूल एफिशिएंसी के साथ साथ लोअर इमिशंस भी कंपनी क्लेम कर रही है। अब कितना फ़र्क है वो तो हम जब ब्रीफिंग होगी ना हमारी लॉन्च और ड्राइव पे तब बता पाऊंगा आपको। उसके अलावा डिज़ाइन के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, तो फीचर्स वाइज भी पता लग जाता है कि डिजिटल AC पैनल है वो नया आ जाता है, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको नए आ रहे हैं, बाकी तो मेजर चीज़ें सेम ही रहेंगी। रेयर AC इवेंट्स वगैरह भी कंपनी इसमें ऑफर कर रही है। अब और भी फीचर्स कौन से आएंगे? सनरूफ नहीं, सनरूफ नहीं आएगी, ज़रूरत भी नहीं है मेरे दोस्त। और अगर स्विफ्ट की फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बात, तो यहाँ पर आपको काफ़ी पैकेज मिल रहा है। स्विफ्ट फेमस है अपने नाम, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी रिफाइनमेंट और अपनी स्पेस के लिए। बलिनो थोड़ी स्पेस ज़्यादा प्रोवाइड करती है, पर उसका प्राइस भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। बट व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन द न्यू स्विफ्ट? क्या रहना चाहिए उसका प्राइस? अभी करंट प्राइस तो देखो यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन नई प्राइस जो आएगी वो थोड़ी तो बढ़कर आएगी ही। तो आप बताओ क्या लगता है कितनी होनी चाहिए नई स्विफ्ट के बेस वेरिएंट की प्राइस और टॉप वेरिएंट की प्राइस AMT के साथ? अभी हम टॉप कन्वर्टर के साथ नहीं देखते AMT, क्योंकि अभी AMT का टॉप आता है ना, तो इसलिए हम अभी AMT के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। स्विफ्ट के बारे में और डिटेल्स बहुत जल्दी चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएंगी। तो यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।